सिस्टम इंडिया में लॉन्च हुआ और बहुत एडवांटेजेस हुए इंडिया को। जब ये सिस्टम के एडवांटेजेस दुनिया ने देखे तो दुनिया के तकरीबन 30 मुल्कों ने इंडिया को अप्रोच किया है और कुछ कंट्रीज में ये सिस्टम लॉन्च भी हो रहा है। अब अमेरिका भी इंडिया से अपील कर रहा है कि ये सिस्टम हमें अपनी कंट्री में चाहिए। इसके बारे में क्या कहने वाले हैं आप? अच्छा, ये मुझे तो ये श्योर नहीं कि अमेरिका ने ऐसे को फॉर्मल उन्हें रिक्वेस्ट को भेजी हो कि तो प्रॉपर चैनल से कि हमें ये आप सिस्टम दें। वैसे ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इंडिया अमेरिका से आगे निकल गया पहले दे तक के अमेरिका आके उनसे रिक्वेस्ट करे कि आप हमें अपनी आईटी दे जो भी सिस्टम आप लॉन्च कर रहे हैं वो हमें दें। अहद कर सकते हैं कि उन्होंने आने वाले अरसे में डॉलर की जगह रुपये को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो फिर अमेरिका क्यों नहीं रिक्वेस्ट कर सकता? अगर आपने न्यूज़ देखी हो, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये बोला कि वो दुबई में कर सकते हैं। दुबई में आपने कितने कुछ साइंसदान देखे हैं, उनके पास तो ये आयल है या फिर उन्होंने अभी टूरिस्ट के अट्रैक्शन से उधर से सारा पैसा वगैरह कमा रहे हैं। उधर कौन सा इतना पढ़े लिखे बंदे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका के ये सुन के मेरे लिए शॉकिंग है कि अमेरिका उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन सिस्टम तो वो ठीक है, वो सिक्योर है, उससे ट्रांजेक्शन सिक्योर है। किसी के आपका इधर कैश कैरी करना में बड़ी दिक्कत होती है। क्या बात उससे करप्शन पे काफ़ी ओवरकम किया जा सकता है। इंडिया की एक स्टेट है केरला, वहाँ की मुस्लिम खवातीन हैं, मुस्लिम गर्ल्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। ये शायद इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि खवातीन हैं, ये देखें प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये उनकी अपनी राय हो सकती है, हो सकता है किसी दबाव के तहत ये काम कर रहे हो। अच्छा। क्योंकि वो भारत तो आपको पता है कि हिंदू स्टेट है, एक वो एंटी सेकुलर स्टेट है मेरे ख्याल से, एंटी मुस्लिम बहुत ज्यादा वहाँ पर। ठीक है, हो सकता है किसी के दबाव में आकर वो ऐसा कोई मीडिया पे अगर ये बात चल रही है तो इसका मतलब है कि किसी का दबाव है। ठीक है, और वैसे भी इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारे पाकिस्तान में देखें न्यूज़ चैनल पे या दूसरी तीसरी हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री देख लें, तमाम पॉलिटिशियंस, बिल्कुल ये कितनी स्पीड से ये मगरिब की तरफ चल रहे हैं। तो लिहाजा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम। एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ, आपने कहा वहाँ पर फोर्सफुली या कोई प्रेशर के थ्रू करवाया जा सकता है, तो यहाँ पर कैसे फिर जो कर रहे हैं? आपने खुद ही बोल दिया यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे क्यों हो रहा है? यहाँ पे भी कोई प्रेशर है? देखें 1947 में पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर। अब ला इलाहा इल्लल्लाह वाले काम यहाँ पर नहीं हो रहे। हम यहाँ पे इंडिया की दफा हम कह देते हैं कि वहाँ पर प्रेशर से हो रहा है, यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर किसका प्रेशर है ये बताएं मुझे। वैसे मेरी अपनी जो राय है उसमें तो यही शुमार है कि औरत को आज़ादी होनी चाहिए, और अगर वो औरत वो मुस्लिम है तो मुसलमान औरत, अल्लाह का तो हुक्म है कि औरत अपने बाल तक छुपा के रखे, क्योंकि फरिश्ते जो औरत बाल दिखाती है फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। तो इसलिए इस चीज़ की आज़ादी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप हिजाब के बगैर बाल खोल के अपनी फैशन लेवल। तो पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, मैंने यही सवाल किया, पाकिस्तान में किसका प्रेशर है? पाकिस्तान में कोई प्रेशर नहीं है, पाकिस्तान में बड़े प्रेशर हैं। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना ला इलाहा इल्लल्लाह वाला काम बताएं, सवाए अजान के यहाँ कुछ नहीं होता। झूठ यहाँ चलता है, यहाँ हर चीज हो रही है। यही मैं आपकी बात की तरफ आने वाला था। हिजाब की दफा हमें बड़ा इस्लाम जाग जाता है। मैं सूद का निजाम पाकिस्तान में है कि नहीं? मतलब कर्ज लेना जो IMF से हम लेते हैं वो निजाम पाकिस्तान में है? एक तल्ख बात करने लगा हूँ, बर्दाश्त कर जाना। 1,24,000 पैगंबर आए, उनकी उम्मतों में, उनकी कौम में जितने गुनाह किए, जो अल्लाह पाक ने उनको गर्क किया है, वो सारे मिक्स करो ना पाकिस्तान में शुमार है। देखिए, अमेरिका बेसिकली देखा जाए पूरी दुनिया में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और बात रही है उनकी अपील की इंडिया से, अगर वो इंडिया से लेना चाहे ना तो ले सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है इंडिया से कुछ लेना, ठीक है। इंडिया को भी पता कि अगर हम देंगे ना तो बेनिफिट उनको ही है, बजाय इसके कि अब देखें आप पाकिस्तान में अभी आपके पास क्या है। अच्छा, वो आपकी बात ठीक है कि इंडिया को पता है कि बेनिफिट है उनका, लेकिन जहाँ बात आपने ये की ना कि अमेरिका लेना चाह रहा है तो वो लेकर रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है, बिकॉज डोमिनेंट अमेरिका जो है वो इंडिया पर नहीं है। इंडिया ने अभी रिसेंटली कई दफ़ा उनके वेस्ट मीडिया को इंटरनेशनल मार्केट में खड़े होकर करारे जवाब दिए हैं। क्यों हिला डाला? क्या आप लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी में टांग डालने वाले कोई नहीं, हम आपको बायकॉट कर देंगे। करारे जवाब तो पाकिस्तानियों ने भी बड़े दिए अमेरिका को कई मतलब कई ऐसे पॉइंट है। एग्जांपल आप ले लें ISPR, एक दफा जिन्होंने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया था, बाद में फिर खमियाजा भी तो भुगता था, बाद में फिर माफिया मांग के दोबारा फिर फंडिंग भी तो बहाल की गई थी। देखिए, खमियाजा भुगतने की बात बाद में है, बातें हर कोई कर जाता है, इंडिया भी कर जाता है, इंडिया ने की, इंडिया करेगा, बाद में इंडिया भी उसका खमियाजा भुगतेगा। 1 सेकंड, अच्छा उन्होंने कहा, US ने कहा आप लोगों ने रशिया से तेल नहीं लेना इंडिया को, इंडिया ने नहीं मानी उनकी, इंडिया ने कहा अपने काम से काम रखो, इंडिया ने क्या रशिया से तेल नहीं लिया? आज लिया ना।
हम अपने घर को क्यों नहीं देखते? कभी इंडिया पे बात करते हैं, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म, वहाँ पे प्रेशर, वहाँ पे ये, कभी हम कहीं इसराइल पे बात करते हैं, कहीं अपने घर में कोई एक ऐसी चीज पाकिस्तान में ये अपने घर में जिस दिन बात करेंगे उस दिन आप देखिएगा कि ये मीडिया पे बैठ के औरतें हमें कैसे कैसे बुरा भला कहती हैं कि भाई अपना घर देखो, हम खुद मुख्तार हैं, हम जो मर्जी करें, हम जॉब करती हैं, हम पैसे कमाती हैं, तो हम फैशन नहीं कर सकती। मैं आपको वो बताता हूँ जो हम आपके इल्म में डेफिनेटली होगा। पाकिस्तान में 8 मार्च को वुमेन डे मनाया जाता है और मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तब वो तो इल्म में है कि बिल्कुल बिल्कुल, वो ये फहाशी है। और आप अगर औरत अपनी यहीं पे आए ना तो शैतान पीछे रह जाता है। इस्लाम जो है ना वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि आप जो है बाल खोल के रोडों पे फिरें, आपकी वजह से माशरा खराब हो रहा है। अब देखो हमारे माशरे में कितने बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, ये सिर्फ फहाशी की वजह से हो रही है। अब टिकटॉक है, ये इसमें मर्दों का भी तो कसूर है। मर्दों का बस यही कसूर है कि वो उनको संभाल नहीं पा रहे। और अगर आप कह रहे हैं कि अमेरिका को दिखाना पड़ता है, तो फिर अमेरिका भी उनकी सुनकर दोबारा उनके ही तलवे चाटता है कि आप भी हमारे साथ रहो। अमेरिका कभी भी इंडिया से खराब नहीं करेगा अपनी, नहीं खराब करेगा, ये मानती हैं आप बात। तो अगर इंडिया ने अपनी 2-3 लगा दी हैं तड़ियां, तो इसमें कौन सा बड़ा मसला है? ये तो अभी आपने खुद बोला कि अमेरिका ऑब्वियसली कभी खराब नहीं करेगा उनके साथ, क्योंकि उनको पता है कि अब जो आने वाली तीसरी बड़ी इकोनॉमी है वो इंडिया की है। हाँ, बेसिकली आप ये देखें ना, हम अगर बात करें ना इंडिया की, इंडिया में अब हम एक आप यहाँ से ले लें, इंडिया में सब सारे यही कहते हैं कि मुसलमान इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है, इतना मुसलमान नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से, स्टडी के। अच्छा, आपको भी पता चला वो डार्क वेब का इंडिया, और उसमें एक अभी मैं आपको बताता हूँ ये जो करते हैं वेब में जो हैकर ने ऑडियो लीक की शहबाज शरीफ की। आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं, पाकिस्तान की नहीं, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, हाँ मुझे पता है हैकर ने इस दुनिया में अभी आज के टाइम में जो सबसे टॉप के हैकर जा रहे हैं ना, वो इंडिया के जा रहे हैं। ऑब्वियसली बिकॉज़ उनके वो टेक में इतना आगे, आईटी में वो इतना आगे है। तो फिर अगर वो इंडिया को 2-3 तड़ियां लगा भी देता है तो इसमें क्या जाता है? कुछ भी नहीं वो नहीं लगाता है 2-3 तड़ियां, इंडिया लगाता है अमेरिका को तड़ियां। तो इंडिया की ही बात करूं कि अगर उसने 2-3 लगा दी है ना, थोड़ी रेपुटेशन, इस तरह तो मेरा भी बनता है कि थोड़ी सी यहाँ पर उठ के रेपुटेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, उनकी ऑलरेडी रेपुटेशन बनी हुई है। वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद शोर मचाओगे तो लोग आपको पागल समझेंगे, शोर आपकी तरक्की मचाएगी, जो कि उनकी मचा चुकी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया के बारे में जो वीडियो आपको दिखाई, जो मुस्लिम खातून का बताया, खवातीन का बताया, आपने बोला कि शायद फोर्सफुली ज़बरदस्ती उनसे किया गया, लेकिन लाहौर में अगर देखा जाए हर साल वुमेन मार्च, मतलब औरत मार्च निकलती है, आपको उसका पता होगा। वहाँ पर तो बाकायदा नारे लगते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो पाकिस्तान में इस तरह के नारे लग रहे हैं, और वो क्या आप समझते हैं वो भी कोई बाहर से ला के लगवा रहा है? वहाँ ये तो पाकिस्तान की खवातीन है ना। बस असल में ये बात है कि अंग्रेज़ गैर मुस्लिम उसकी हर दौर में ये कोशिश रही है कि हम मुसलमानों के ममालिक में उन पे, बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक पे हम जो है ना उन पे गालिब रहे। तो इस पर जो कमज़ोर ममालिक होते हैं मईशत के अतबार से, उनकी औरतों को और उनके मर्दों को इस तरह जो है ना वो मजबूर करते हैं। किसी को लालच दे दिया और किसी के साथ ज़बरदस्ती कर दी, और इस तरह किसी को डरा धमका के, ऐसे ये इनका प्रोपेगंडा है। असल इनका मिशन ये है कि लोग इस्लाम से नफरत करें। आपने बोला मतलब खरीद लिया जाता है या लालच दे दिया जाता है, तो बिकते कौन है? फिर मुसलमान ही बिके, लालच में कौन आता है? फिर मुसलमान ही आया।